कभी सोचा है कि हमारी दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है? अरे हमारे चारों ओर, बल्कि हमारे अंदर भी एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया मौजूद है। तो चलिए, आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया के सफर पर निकलते हैं और जीवन के कुछ सबसे बड़े राज खोलते हैं। तो सवाल यही है, हमारी आंखों से परे आखिर है क्या? क्या दुनिया बस उतनी ही है जितनी हम देख पा रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक पूरी कायनात है जो हर पल, हर लम्हा हमारे आसपास ही है, लेकिन हमारी नजरों से छिपी हुई है। और पता है, इस अनदेखी दुनिया का दरवाजा किस चाबी से खुला? वो चाबी है माइक्रोस्कोप। जी हाँ, ये वो जादुई खिड़की है जिसने हमें उस ब्रह्मांड को देखने की ताकत दी जो हमेशा से हमारे साथ था, बस हम उसे देख नहीं पाते थे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कैसे इंसान ने पहली बार जिंदगी की सबसे छोटी ईंट यानी कोशिका को खोज निकाला। ये कहानी शुरू हुई साल 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने देखे और उन्हें नाम दिया सेल। लेकिन असली मजा तो तब आया जब एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने पहली बार चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं और बैक्टीरिया देखे। सोच कर देखिए, वो पल कितना कमाल का रहा होगा। तो भाई, ये कोशिका या सेल है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ईंटों से घर बनता है, ठीक वैसे ही कोशिकाओं से हर जिंदा चीज बनती है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल पेड़। यही जिंदगी की असली बुनियाद है। हर कोशिका अपने आप में एक छोटे से शहर की तरह है और इसके 3 खास हिस्से हैं। कोशिका झिल्ली है शहर का गेटकीपर, जो ये तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। कोशिका द्रव्य है शहर का मेन मार्केट, जहां सारा कामधाम होता है। और केंद्रक, वो है मेयर का ऑफिस, जो पूरे शहर को कंट्रोल करता है। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। पौधों और जानवरों की कोशिकाएं एकदम एक जैसी नहीं होती। पौधों की कोशिकाओं के पास ना कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स होती हैं, जैसे मजबूती के लिए एक मोटी दीवार, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, अपना खाना खुद बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट, और पानी स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा वैक्यूल। और मजे की बात यह है कि ये कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती, ये एक परफेक्ट टीम की तरह काम करती हैं। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और इन सबसे मिलकर बनता है हम जैसा एक पूरा जीव। है ना कमाल का ऑर्गेनाइजेशन? लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ हमारे शरीर की कोशिकाओं की नहीं है। इस दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो खुद बस एक ही कोशिका से बने हैं। इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। और ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई तो हमारे सबसे पक्के दोस्त हैं। इन सूक्ष्म जीवों का एक बहुत बड़ा परिवार है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और न जाने क्या क्या। और ये रहते कहाँ हैं? अरे भाई, हर जगह, पानी में, मिट्टी में, हवा में, और हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी ये लाखों करोड़ों की तादाद में रहते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, एक मजेदार बात बताएं। दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका कौन सी है जिसे माइक्रोस्कोप के बिना भी देखा जा सकता है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, वो पूरा का पूरा अंडा सिर्फ एक कोशिका है ना कमाल की बात? तो ये नन्हे नन्हे जीव आखिर करते क्या हैं? अरे बहुत कुछ। ये तो प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं जो कचरे को खाद में बदल देते हैं। ये वो बावर्ची हैं जो हमारे लिए दही और ब्रेड फुलाते हैं। और ये वो किसान हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सच पूछिए तो ये हमारे ग्रह के गुमनाम हीरो हैं। चलिए, इनके कुछ कमाल के काम देखते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध को मजेदार दही में बदल देता है। यीस्ट, जो एक तरह का फंगस है, ब्रेड और केक को एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना देता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया तो कमाल ही कर देता है। ये पौधों के लिए सीधे हवा से नाइट्रोजन खींचकर खाना बनाता है। ये हैं हमारे असली छोटे छोटे मेहनती मददगार। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये सूक्ष्मजीव दोस्त हैं, तो इनमें से कुछ हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं। तो चलिए, अब इस दुनिया के थोड़े स्याह पक्ष को भी देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम रोगजनक कहते हैं, वो बीमारियां फैलाते हैं। जब ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो ये हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। और सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते, यही सूक्ष्म जीव हमारे खाने को भी सड़ा देते हैं। ब्रेड पर जो हरी नीली फफूंद लग जाती है, या जब खाना खराब हो जाता है, तो समझ जाइए इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है।
तो हमने कहानी के दोनों पहलू देख लिए। कुछ दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन। अब सवाल ये उठता है कि इस अनदेखी दुनिया की असली हकीकत क्या है? तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए, सूक्ष्म जीव दोस्त हैं या दुश्मन? और सच कहूं तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए, असलियत यह है कि ज्यादातर सूक्ष्म जीव न तो हमारे दोस्त हैं और न ही दुश्मन। वो तो बस अपना काम कर रहे हैं। वो प्रकृति के सफाई कर्मी हैं और हमारे जीवन चक्र को चलाने वाले गुमनाम सहायक हैं। तो कुल मिला के इस सारा खेल संतुलन का है, बैलेंस का। ये जो अनदेखी दुनिया है वो एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है और हमारा जीवन भी इसी संतुलन का हिस्सा है। अच्छे और बुरे सूक्ष्म जीवों के बीच का यही बैलेंस हमें सेहतमंद रखता है। तो चलिए इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सुबह ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव अचानक से गायब हो जाएं, तो हमारी इस दुनिया पर उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।